15 या 16 अगस्त किस दिन मनाया जाएगा कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व? जाने शुभ मुहूर्त और व्रत नियम। इस बार तिथि को लेकर लोगों में कुछ भ्रम की स्थिति देखी जा रही है। सवाल है कि जन्माष्टमी 15 अगस्त को मनाई जाए या 16 अगस्त को। ऐसे में आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी किस दिन मनाई जाएगी। हर साल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2025 में भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। हालांकि इस बार तिथि को लेकर लोगों में कुछ भ्रम की स्थिति देखी जा रही है। इस वर्ष अष्टमी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त की रात को हो रही है और यह 16 अगस्त को शाम तक रहेगी। वहीं रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 17 अगस्त की सुबह होगा। ऐसे में यह सवाल उठता है कि जन्माष्टमी 15 अगस्त को मनाई जाए या 16 अगस्त को। ऐसे में आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी किस दिन मनाई जाएगी। परंपरा के अनुसार जब भी अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र एक साथ न हो तो व्रत और पूजा उदया तिथि को करना उचित माना जाता है। इसलिए इस बार जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त 2025 शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन व्रत के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। जन्माष्टमी के दिन उपवासी व्यक्ति अन्न ग्रहण नहीं करता। हालांकि फलाहार, फल, दूध, मखाने आदि सेवन की अनुमति होती है। दिन भर सात्विक आहार और आचरण का पालन करना आवश्यक है। मांसाहार, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से परहेज करें। रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण जन्म के समय पूजा की जाती है। भक्त झूला झूलाकर, कृष्ण की आरती उतारकर और भजन कीर्तन के माध्यम से भगवान का स्वागत करते हैं। उपवास का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद निर्धारित समय पर किया जाता है। हालांकि कुछ लोग रात्रि 12 बजे पूजा के बाद ही व्रत तोड़ते हैं, परंतु परंपरा के अनुसार पारण अगले दिन ही करना अधिक शुद्ध माना गया है। कृष्ण जन्माष्टमी से पहले जरूर लाएं यह शुभ चीजें, जीवन में आएगी सुख संपन्नता। जन्माष्टमी से पहले कुछ खास और पवित्र चीजों को घर लाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से न केवल भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास भी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जन्माष्टमी से पहले कुछ खास और पवित्र चीजों को घर लाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से न केवल भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास भी होता है। यदि आप भी इस बार जन्माष्टमी को खास और शुभ बनाना चाहते हैं तो इन वस्तुओं को पहले से घर लाकर तैयारियां शुरू कर सकते हैं। आइए जानते हैं वे कौन कौन सी चीजें हैं। लड्डू गोपाल की बाल स्वरूप मूर्ति। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की एक सुंदर मूर्ति को जन्माष्टमी से पहले घर लाना बहुत शुभ माना जाता है। इसे घर के मंदिर में स्थापित कर अगर विधि विधान से पूजा की जाए तो घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। बांसुरी कृष्ण भगवान की पहचान उनकी प्रिय बांसुरी से भी होती है। जन्माष्टमी से पहले एक सुंदर बांसुरी घर लाकर पूजा स्थान पर रखना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे न केवल मन को शांति मिलती है, बल्कि घर में भी सकारात्मकता और मधुरता बनी रहती है। चांदी या पीतल की बांसुरी विशेष शुभ मानी जाती है। मोर पंख। मोर पंख श्री कृष्ण के मुकुट का हिस्सा होता है और उन्हें अत्यंत प्रिय है। इसे घर में लाकर पूजा स्थल या मुख्य द्वार पर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर का वास्तु दोष भी समाप्त होता है। गाय और बछड़े की मूर्ति। कृष्ण जी का गहरा संबंध गायों से रहा है। जन्माष्टमी के अवसर पर गाय और बछड़े की मूर्ति लाना शुभ संकेत माना जाता है। इसे घर में रखने से समृद्धि आती है और संतान सुख की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। धातु की मूर्ति को पूजा स्थान पर रखना श्रेष्ठ होता है। माखन मिश्री। माखन और मिश्री श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। जन्माष्टमी से पहले इन्हें घर में लाकर भोग की तैयारी करनी चाहिए। यह प्रेम, मिठास और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। पूजा में इसका उपयोग करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैजयंती माला। वैजयंती माला भगवान कृष्ण के गले का एक अहम आभूषण मानी जाती है। इसे घर लाकर कान्हा जी को पहनाने से धन और समृद्धि की वृद्धि होती है। ऐसी मान्यता है कि इसे धारण करने या पूजा में उपयोग करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पीले वस्त्र। भगवान श्री कृष्ण को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। जन्माष्टमी से पहले घर में पीले वस्त्र जैसे कि पर्दे, चादरें या पूजा की पोशाक लाना शुभ माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है और घर में आर्थिक समृद्धि आती है। तुलसी का पौधा। तुलसी बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है।
इस पर्व से पहले तुलसी का नया पौधा लगाना या पुराने पौधे की सेवा करना पुण्यदायी होता है। तुलसी की पत्तियों के बिना श्री कृष्ण को भोग भी नहीं लगाया जाता। शंख। शंख की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाली मानी जाती है। जन्माष्टमी से पहले घर में शंख लाकर पूजा स्थल पर स्थापित करें और नियमित रूप से उसका उपयोग करें। इससे घर का वातावरण पवित्र और ऊर्जावान बना रहता है। जन्माष्टमी पर अपनाएं बांसुरी के ये 7 चमत्कारी उपाय, दूर होंगे घर के सभी वास्तु दोष। बांसुरी में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की ऊर्जा का आशीर्वाद होता है, जो घर में सकारात्मक कंपन फैलाती है और नकारात्मकता को खत्म करती है। आइए जानते हैं जन्माष्टमी पर बांसुरी के 7 ऐसे उपाय जिनसे घर का वास्तु दोष दूर हो सकता है। जन्माष्टमी के अवसर पर जहां एक ओर श्री कृष्ण की पूजा से जीवन में आनंद और समृद्धि आती है, वहीं धार्मिक और वास्तुशास्त्र की मान्यता के अनुसार घर में बांसुरी रखने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं। माना जाता है कि बांसुरी में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की ऊर्जा का आशीर्वाद होता है, जो घर में सकारात्मक कंपन फैलाती है और नकारात्मकता को खत्म करती है। आइए जानते हैं जन्माष्टमी पर बांसुरी के 7 ऐसे उपाय जिनसे घर का वास्तु दोष दूर हो सकता है। मुख्य द्वार पर बांसुरी लगाना। अगर घर में बार बार नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो या घर में प्रवेश करने पर भारीपन लगे तो मुख्य द्वार के ऊपर पीतल या बांस की बांसुरी को लाल धागे से बांध कर लगाएं। ये उपाय बुरी शक्तियों को घर में प्रवेश करने से रोकता है। शयन कक्ष में बांसुरी रखना। पति पत्नी के रिश्ते में खटास या अनबन हो तो शयन कक्ष की पूर्व दिशा में 2 बांसुरियां लाल या पीले रेशमी धागे से बांध कर रखें। यह उपाय प्रेम, सामंजस्य और आपसी विश्वास बढ़ाता है। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए अगर घर में पैसों की कमी बनी रहती है तो तिजोरी या अलमारी जहां आप धन रखते हैं, वहां पर छोटी चांदी की बांसुरी रखें। यह उपाय लक्ष्मी कृपा पाने और धन वृद्धि में सहायक होता है। बच्चों की पढ़ाई में प्रगति के लिए बच्चों का पढ़ाई में मन न लगे या एकाग्रता की कमी हो तो उनकी पढ़ाई की मेज पर छोटी बांसुरी रखें। यह बुद्धि और स्मरण शक्ति को बढ़ाती है तथा पढ़ाई में बाधाएं दूर करती है। रोग और मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए घर के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ पीली बांसुरी रखें और रोज सुबह शाम आरती के समय बांसुरी पर हल्का सा फूंक मारें। माना जाता है कि यह उपाय घर के वातावरण को शुद्ध करता है और स्वास्थ्य लाभ देता है। अगर घर में लगातार कलह रहती है तो घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण में एक पात्र में जल भरकर रखें और उसमें पीली बांसुरी डाल दें। जल को रोज बदलें। यह उपाय ईशान कोण के दोष को दूर करता है। व्यापार में तरक्की के लिए दुकान या ऑफिस में जहां आप कैश काउंटर रखते हैं वहां पर पीतल की बांसुरी रखें। इससे ग्राहकों की संख्या बढ़ती है और कारोबार में प्रगति होती है। कृष्ण जन्माष्टमी पर करें अपनी राशि के अनुसार दान, मिलेगी विशेष कृपा। जन्माष्टमी के दिन किया गया दान पुण्य सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना फलदायी होता है। माना जाता है कि यदि इस दिन जातक अपनी राशि के अनुसार विशेष वस्तुओं का दान करें तो उन्हें पूरे वर्ष भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जन्माष्टमी के दिन किया गया दान पुण्य सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना फलदायी होता है। यह दिन केवल उपवास और पूजा का ही नहीं बल्कि सेवा और दान का भी है। माना जाता है कि यदि इस दिन जातक अपनी राशि के अनुसार विशेष वस्तुओं का दान करें तो उन्हें पूरे वर्ष भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। मेष राशि। इस राशि के लोगों को गेहूं और गुड़ का दान करना शुभ माना जाता है। इससे जीवन में ऊर्जा और उत्साह बना रहता है। जन्माष्टमी के दिन माखन, मिश्री और चीनी का दान करने से सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। मिथुन राशि। इस राशि के जातकों के लिए अन्नदान अत्यंत फलदायी है। किसी जरूरतमंद को भोजन सामग्री देना श्रेष्ठ कर्म है। कर्क राशि। दूध, दही, चावल और मिठाई का दान करने से मानसिक शांति और पारिवारिक सुख प्राप्त होता है। सिंह राशि। गुड़, शहद और मसूर की दाल का दान करने से नेतृत्व क्षमता और आत्मबल में वृद्धि होती है। कन्या राशि। इस राशि के जातकों के लिए गौ सेवा विशेष पुण्य प्रदान करती है। गौ माता को चारा खिलाना या उनकी देखभाल करना शुभ होता है। तुला राशि। लंबे समय से चली आ रही आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए इस दिन श्वेत और नीले रंग के वस्त्र का दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि। गेहूं, गुड़ और शहद का दान करने से जीवन में सकारात्मकता और उन्नति आती है।
धनु राशि गीता या अन्य धार्मिक पुस्तकों का दान करने से ज्ञान, धर्म और आस्था में वृद्धि होती है। मकर राशि किसी गरीब को मध्य नीले रंग का वस्त्र दान करना शुभ माना गया है, जिससे कर्मफल में सुधार होता है। कुंभ राशि इस राशि के जातक धन का दान करके आर्थिक स्थिरता और ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मीन राशि के लिए बेसन के लड्डू, मिश्री और माखन का दान करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवारजनों और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा, राधे राधे।